हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य को गवर्नेंस के क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को एसडीजी के क्रियान्वयन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार वर्चुअल समारोह में राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4th पॉइंट देखिए, राज्य योजना आयोग को यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का प्रमुख सम्मान है जो ऐसे व्यक्ति, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। वनांचल में भूजल संरक्षण संबंधी कार्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है। राज्य में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्कॉच अवार्ड के पर्यावरण श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने इथेनॉल व ड्रोन उत्पादन इकाई स्थापना के लिए कितने एमओयू पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है 2। समिट में 2 एमओयू हुए। एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए एनकेजे बायोफ्यूल दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह कंपनी 140 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं दूसरा एमओयू ड्रोन व यूएवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एसबीकेएफ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के 3 खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन 1 सही है। नेपाल में आयोजित एसबीकेएफ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य ने 16 पदक हासिल किए, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 3 कांस्य पदक है। खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूलों के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए? सही जवाब है कर्नाटक। ऑप्शन 3 सही है। निम्न में से कर्नाटक राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूलों के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में बंडारू विल्सन बाबू को निम्न में से किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 कोमोरोस। नवंबर 2022 में बंडारू विल्सन बाबू को निम्न में से कोमोरोस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 4 सही है। इनमें से अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सूरज भान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, चलिए छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई वाले माउंट फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का झंडा फहराया है? सही जवाब है चमन लाल कोसे ने झंडा फहराया है। ऑप्शन 1 सही है। दुर्ग पाटन के चमन लाल कोसे ने पर्वतारोहण क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया है। चमन ने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई वाले माउंट फ्रेंडशिप पीक पर
छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का झंडा फहराया है? 25 वर्षीय चमन बचपन से ही पर्वतारोहण का शौक रखते हैं। इस अभियान के लिए चमन लाल कोसे ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री उमेश पटेल को भी धन्यवाद दिया। चलिए अभियान का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। चमन लाल कोसे माउंट फ्रेंडशिप पीक को 6 दिनों में फतह कर लिया। उन्होंने 15 नवंबर को एडवांस बेस कैंप से रात 10:10 बजे चढ़ाई शुरू की और 16 नवंबर को सुबह 3:40 पर पूरा कर लिया। बीते 10 नवंबर को रायपुर से इस अभियान के लिए निकले थे। इस दौरान -14 डिग्री तापमान पर ट्रैकिंग के द्वारा लगभग 24 किलोमीटर दूरी तय करके पूरा किया। पाटन के चमन कौन है? 25 वर्षीय चमन लाल कोसे दुर्ग जिले के पाटन के निवासी है। चमन एक मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। उनके पिता एक किसान हैं। साथ ही चमन वर्तमान समय में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में समाज कार्य विभाग के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है श्री विद्याभूषण शुक्ला है। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्री विद्याभूषण शुक्ला जिला बलौदाबाजार को बोर्ड का अध्यक्ष एवं श्री आलोक चंद्राकर जिला महासमुंद को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड के सदस्य के रूप में श्री मदन मोहन खंडेलवाल जिला धमतरी, श्री नारायण खंडेलिया जिला जांजगीर चांपा, श्री दानेश्वर साहू जिला बेमेतरा, श्री करण देव जिला सुकमा, श्री संजय जैन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एवं श्री मदन देवांगन जिला रायपुर का मनोनयन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण पदभार कब ग्रहण किए? सही जवाब है 21 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किए। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने कब से कब तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह पखवाड़ा अब पुरुष निभाएंगे जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपनाकर दिखाएंगे अपनी भागीदारी की थीम पर मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एम्फी थिएटर में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का यह आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कौन किए? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। प्रगति मैदान में 21 नवंबर को दिल्ली वासियों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एम्फी थिएटर में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का यह आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर स्टॉलों का अवलोकन किए। छत्तीसगढ़ के पवेलियन में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न है, नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जीपीएम मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दिव्यांगजनों ने कितने मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया? सही जवाब है 10 मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। गुवाहाटी असम में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में जीपीएम जिले के 6 दिव्यांगजनों ने कुल 10 मेडल जीतकर जिले का और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। इनमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। गुवाहाटी असम में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त सचिव कौन है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।